हेलो नमस्कार साथियों, मैं आप सभी का मार्स एकेडमी यूट्यूब चैनल पर स्वागत करता हूं। मैं मयंक तोमर आप सभी को एग्ज़ाम्स के लिए बहुत बहुत शुभकामनाएं दे रहा हूं। ठीक है, तो आप बहुत अच्छे अपनी पढ़ाई कीजिए, प्रैक्टिस कीजिए, जितना हमारा सहयोग हो सकता है उतना कर सकते हैं। मैंने आपसे वादा किया था कि मैं आपको डेली बेसिस पे पजल कराऊंगा, लेकिन पिछले कुछ दिनों से मेरी तबीयत ठीक नहीं थी तो मैं नहीं करा पाया। लेकिन आज मैं आपको दो टाइप की पजल्स पक्का करा रहा हूँ। अभी एक हम मंथ वाइज देखेंगे और मंथ के साथ साथ हम ईयर वाइज देखेंगे, और फिर मैं कोशिश करूँगा कल मैं जो है आपको फ्लोर बेस और फ्लोर प्लस फ्लैट बेस दोनों में आपको कराऊंगा। मैं कोशिश करूंगा 24 से पहले जो आपका एग्जाम होने वाला है IBPS क्लर्क वाला, उससे पहले मैं आपको करा दूं। तो आइए हम सबसे पहले बात करते हैं अपनी मंथ बेस पजल की। तो मंथ बेस पजल में हम देखेंगे तो मंथ बेस पजल में आपको देखने के लिए यहाँ पे दो बातें होनी चाहिए। पहली बात तो कुछ इसके फैक्ट हैं, जो इसके फैक्ट हैं वो क्या क्या होंगे आप उनको एक बार देखेंगे। तो मंथ बेस में सबसे पहले आपको ध्यान रखना चाहिए कि जो हमारे पास महीने हैं, महीने हमारे कौन से होंगे। जनवरी होगा, इसके साथ साथ फरवरी होगा, है ना, ये आपको पता है सब। फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई, जून, जुलाई, फिर थोड़ा सा हम ओवरव्यू ले लेते हैं इसका। जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर एंड दिसंबर। तो मैं आपको यहाँ से दो बातें समझाने की कोशिश करूँगा। पहले इनके नंबरिंग होती है 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 और 12। जो हमारी पजल आती है मंथ बेस, उसमें आपको ध्यान रखना चाहिए, वो बोलेगा ओड इवन, इन पर ध्यान रखेगा, है ना। वो बोलेगा बताइए इवन नंबर मंथ या ओड नंबर मंथ, है ना, ओड नंबर मंथ, ध्यान रखिएगा। ओड डेज नहीं बोल रहा है, ओड नंबर मंथ, यानी कि इवन नंबर मंथ, यानी कि ऐसे महीने जो विषम महीने हों, विषम महीने, विषम दिन नहीं, विषम महीने, और जो सम महीने। तो आप देखोगे विषम में अगर हम बात करते हैं ओड नंबर मंथ्स की, तो ये ओड, ये ओड, ये ओड, ये सॉरी ये तो इवन हो गया, ये ओड, फिर ये ओड, ये ओड। यानी कि आप कह सकते हो हमारे पास जो ओड मंथ होंगे, इसमें जनवरी होगा, मार्च होगा, मई होगा, जुलाई होगा, सितंबर होगा और नवंबर होगा। तो 1 2 3 4 5 6। इवन नंबर में जो दो नंबर पे आएगा, जैसे फरवरी होगा, फरवरी मार्च, अप्रैल होगा, जून होगा, अगस्त होगा, अक्टूबर होगा और ये होगा दिसंबर। तो ये बात मैं आपको समझा पाया क्या, कि जहाँ पर ओड नंबर मंथ की बात करेगा, इवन नंबर मंथ की बात करेगा, तो आप ये देखेंगे कि कौन सा ओड नंबर पे आ रहा है, कौन सा इवन नंबर पे आ रहा है। डेज आपको पता ही है कि भाई वो डेज की बात करेगा, तो आपको पता है इसमें 30 दिन होते हैं, 31 दिन होते हैं, तो डेज में किसी को कोई दिक्कत आने वाली बात नहीं है। दूसरी बात में फिर वही बात रिपीट करूँगा, वो 3 पोजिशन बिफोर बोले या आफ्टर बोले तो गैप ऑफ 2 रखते हैं। यहाँ पे इस बात को ध्यान रखेंगे, अगर बोलेगा 3, मैं लिखूँ यहाँ पर, जैसे मान लेते हैं 3 पर्सन बिफोर, 3 व्यक्ति पहले, इसका मतलब होगा गैप ऑफ 2 पर्सन। ठीक है ना, ये बात मैं दोबारा फिर रिपीट करूँ जो आपको पता है। ठीक है, चलिए देखते हैं। जैसे एक मैंने कुछ की पॉइंट्स रखे हैं जो आपको समझ में आए। 8 पर्सन PQRSTUV वर बॉर्न ऑन डिफरेंट मंथ्स, अलग अलग महीने पैदा हो रहे हैं, जिसमें पहला महीना आपको दिया गया है जनवरी, मार्च, अप्रैल, मई, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, बट नॉट नेसेसरी इन द सेम ऑर्डर। क्वेश्चन पूछा है W बोर्न इन इवन मंथ, W जो है वो इवन मंथ में पैदा हुआ। तो मैं आपसे पूछना चाह रहा हूँ W कब का पैदा हो सकता है, इवन मंथ की बात करेंगे। तो आपको पता है जनवरी तो ओड मंथ होता है, मार्च भी ओड मंथ होगा क्योंकि एक पहला महीना होता है, तीसरा महीना होता है, तो 4 नंबर पे आया अप्रैल, तो यानी कि W पैदा हो सकता है अप्रैल में। बोलो, अप्रैल के बाद मई 5वां महीना होता है, 6 जून होता है, 7वां जुलाई होता है, 8वां अगस्त होता है, तो अगस्त में भी ये पैदा हो सकता है। क्यों? क्योंकि अगस्त भी क्या है आपका इवन मंथ हो गया। 9th मंथ इज सितंबर, 10th मंथ इज अक्टूबर। तो यानी कि जो इस स्टेटमेंट का मतलब होगा बच्चे कि W बोर्न इन इवन मंथ, इस बात का मतलब है कि जो W है अकॉर्डिंग टू द गिवन क्वेश्चन वो अप्रैल में, अगस्त में और अक्टूबर में पैदा हो सकता है। आई थिंक आप ये बात समझ पाए होंगे। फिर जैसे लिखा मैंने, बताइए R बोर्न 2 मंथ्स बिफोर W, R जो है 2 महीने W से पहले पैदा हुआ है। 2 मंथ की बात कर रहा है यहाँ पे, मैं आपको मंथ समझाना चाहता हूँ। मंथ का मतलब होता है, जैसे मैं यहाँ पे लिखूँ जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, यानी कि मैं आपको यहाँ पर जो लिख रहा हूँ ये मैं आपको कंटिन्यूस मंथ लिख के दे रहा हूँ। यहाँ पर आपके पास लगातार महीने हैं, तो आप कहोगे 2 महीने पहले है, तो आप कर सकते हो भाई, अगर ये यहाँ पैदा हुआ होगा, जैसे मैंने लिखा R बोर्न 2 मंथ्स बिफोर W, अगर W यहाँ पैदा होगा तो यहाँ पर कौन पैदा होगा, R, इसके 2 महीने पहले, है ना, 2 महीने पहले। वही मैंने कहा जितना भी मंथ बिफोर लिखा रहेगा तो गैप ऑफ 1, गैप ऑफ 1। लेकिन आपको जो समझने वाली बात है एग्जाम के हिसाब से, अगर यहाँ पर मंथ होता, मान लेते हैं मार्च, जून, अगस्त, नवंबर,
अब वो कहता कि आर बोर्न 2 मंथ्स बिफोर डब्ल्यू, तो यहाँ पे आप 2 मंथ नहीं ले सकते, ये आप गलत करोगे एग्जाम में, ठीक है ना, ये ध्यान रखना, ये आपको थोड़ा बच्चों से करेगा, क्योंकि मार्च महीना है तीसरा, जून महीना है छठा, अगस्त महीना है आठवां और दिसंबर महीना है 11वां। तो आप देखोगे क्योंकि मार्च, और अगर आप जून लोगे तो जून से पहले जाओगे मार्च तक, तो आपको यहाँ पर 3 महीने मिल जाएंगे। तो यहाँ पर आप कहोगे 2 मंथ्स के लेके, यानी कि गैप आना चाहिए 1 का, तो जून के बाद जुलाई यहाँ आएगा, अगस्त, तो यानी कि 6 और 8 में गैप आएगा। तो अगर यहाँ पर हम देखेंगे इसके स्टेटमेंट के हिसाब से आर बोर्न 2 मंथ बिफोर डब्ल्यू, तो जो आर है वो यहाँ आएगा और डब्ल्यू यहाँ आएगा, इसके अलावा इस मंथ में कोई भी कंडीशन नहीं बन पाएगी, ये ध्यान रखिएगा। जहाँ पर आपको ये मंथ जो है अटपटे देता है, जहाँ पर कंटिन्यूस नहीं होता, तो आपको यहाँ पर मंथ काउंट करना पड़ेगा। मैं कहूँ आप अक्टूबर में पैदा हुआ और आपसे 2 महीने पहले कोई व्यक्ति पैदा हुआ है, तो यानी कि अक्टूबर से पहले क्या आने वाला है, सितंबर आने वाला है, और सितंबर से पहले क्या आने वाला है, अगस्त आने वाला है। इसका मतलब वो पैदा कब हुआ होगा, अगस्त में। तो जब वो मंथ की बात करेगा कि 2 महीने का अंतर है, 3 महीने का अंतर है, 4 महीने का अंतर है, तो आपको उन महीनों पर ध्यान देना पड़ेगा, अदरवाइज आपका क्वेश्चन यहाँ से गलत हो जाएगा, ठीक है ना। कंटिन्यूअस मंथ है तो आप फटाफट गिन दोगे 1 2, लेकिन यहाँ पर आपको देखना पड़ेगा मार्च से जून तक आप देखोगे 3 महीने का अंतर है, जून से अगस्त तक देखोगे 1 महीने का अंतर है, अगस्त से नवंबर में देखोगे 3 महीने का आपका अंतर आता है, यानी कि गैप ऑफ 2, गैप ऑफ 1, गैप ऑफ 2। बात समझ में आई इतनी बात? चलिए, यह आप बात ध्यान रखेंगे। ओनली 2 पर्सन्स बॉन्ड बिटवीन पी एंड एन, इसमें कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। पी और एन के बीच में 2 व्यक्ति पैदा हुए हैं, तो पी और एन के बीच में 2 व्यक्ति पैदा हो सकते हैं, ये लो पी, ये लो एन, तो 2 व्यक्ति यहाँ पर। बस दिक्कत आपको बिफोर में आएगी और आपको आफ्टर में आएगी, तो वहाँ पे गैप ऑफ 1 रखना पड़ता है। तो बिटवीन में कोई ऐसा केस नहीं है जो आपको समझ में ना आए। आर बोर्न 2 मंथ्स बिफोर डब्ल्यू, हालांकि आप पढ़ चुके हो पहले, तो आर बोर्न बिफोर 2 मंथ्स बिफोर डब्ल्यू, तो यानी कि आर जो है डब्ल्यू से 2 महीने पहला हुआ है, यानी कि आर और डब्ल्यू में गैप कितना रहेगा, 1 मंथ का गैप रहेगा। बात समझ में आई क्या? चलिए, तो अगर मैं इन महीनों को मानूं, देखो मैं यहाँ से एक एग्जांपल लेने की कोशिश करता हूँ, आप समझने की कोशिश करना। अगर इसने जो ये महीने दी हैं, अगर मैं इसके हिसाब से आपको बताऊँ, तो यहाँ पर आपका जो महीना था ये जनवरी था, जनवरी के बाद आपका मार्च था, मार्च के बाद आपका अप्रैल, अप्रैल के बाद मई, मई के बाद जुलाई, के बाद अगस्त, जुलाई के बाद अगस्त, के बाद सितंबर, के बाद अक्टूबर। आपको 2 महीने का अंतर लेना है। अगर आप लिखना चाहो तो यहाँ पे 1 होगा, ये 3 होगा। अप्रैल कितना महीना होता है, मार्च के बाद तो अप्रैल ही आता है, फिर मई आ जाता है, फिर जून जुलाई आता है, अगस्त आता है, सितंबर आता है और अक्टूबर आता है। तो देखो 2 महीने रखोगे, तो देखो अगर हमने मान लिया जो आर है वो 2 महीने पहले डब्ल्यू के, तो देखो यहाँ पर आर आ सकते हैं, यहाँ पे डब्ल्यू आ सकते हैं, तो 2 महीने का अंतर हो गया कि नहीं हो गया। तो मार्च से पहले क्या आएगा, मार्च से पहले आएगा फरवरी, और फिर कौन जाएगा, जनवरी। 2 महीने का अंतर हो गया। लेकिन मार्च अप्रैल नहीं हो सकता, अप्रैल मई नहीं हो सकता, मई के बाद जून जुलाई यहाँ भी हो सकता है, क्योंकि यहाँ भी 2 महीने का अंतर आ गया। बोलो है ना, यहाँ भी कितने महीने का अंतर आ गया, 2 महीने का आ गया अप्रैल का। आर बोर्न्स 2 मंथ्स बिफोर, है ना, 2 महीने पहले, यानी कि गैप ऑफ 1 रखना पड़ेगा। तो गैप ऑफ 1 यहाँ रखेंगे। जुलाई के बाद अगस्त नहीं हो सकता, अगस्त सितंबर नहीं हो सकता, जुलाई अगस्त सितंबर, तो जुलाई और क्या हो सकता है, सितंबर भी हो सकता है। तो ध्यान रखेंगे जहाँ वो मंथ की बात करेगा ना, मंथ की, तो मंथ में आपको क्वेश्चन को इस तरीके से देखना पड़ेगा। बताइए बात समझ में आई या नहीं आई? तो आपको देखना पड़ेगा कि 2 महीने पहले की बात कर रहा है, तो यानी कि गैप ऑफ 1 होना जरूरी है। अगर गैप ऑफ 1 नहीं होगा तो मामला गड़बड़ हो जाएगा, ठीक है। मैंने आपको समझाने की कोशिश की है यहाँ पर, बस ध्यान रखना जहाँ पर महीने कंटिन्यूस नहीं होंगे वहाँ पर 2 महीने काउंट कैसे करते हैं। अगर यहाँ पर लिखा है मई, जून गायब कर दिया, जून के बाद जुलाई लिखा है, तो आप कह सकते हैं यहाँ पर गैप ऑफ 1 होगा, यानी कि 2 महीने पहले हो जाएगा, ठीक है ना। तो ये बात आपको याद रखनी है, बहुत अच्छे से समझिएगा इस बात को। चलिए, एक छोटा सा क्वेश्चन हमने यहाँ रखा है, चलिए क्वेश्चन पढ़ते हैं। पहले क्या लिखा हुआ है, 8 व्यक्ति हैं, पी क्यू आर एस टी यू वी और डब्ल्यू। तो ये व्यक्ति हैं और ये जो है अलग अलग महीने पैदा हो रहे हैं, जिसमें आपका महीना दिया गया है जनवरी, के बाद मार्च, अप्रैल, मई, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, बट नॉट नेसेसरी इन द सेम ऑर्डर। आओ लिखते हैं, इन महीने को लिख लेते हैं ना। तो लिखिएगा जनवरी, फरवरी तो नहीं है, जनवरी के बाद मार्च है सीधा, जनवरी, मार्च, अप्रैल, मई, मई के बाद जुलाई, जुलाई के बाद अगस्त, अगस्त के बाद सितंबर, और सितंबर के बाद लास्ट इज द अक्टूबर, ठीक है ना। ये महीने हैं जहाँ पैदा हो रहे हैं। 4 पर्सन्स वर बोर्न बिटवीन पी एंड टी, पी और टी के बीच में 4 व्यक्ति पैदा हो रहे हैं। पी और टी के बीच में कितने हैं, 4। तो पी और टी कहीं भी हो सकते हैं, तो मैं यहाँ लिख देता हूँ, ये रहा पी और ये रहा टी,
पी और टी के बीच में कितने व्यक्ति हैं? 4। तो बिफोर यहाँ पे कुछ यूज नहीं किया गया है, सिंपल बोल दिया पी और टी के बीच में कितने व्यक्ति हो गए? 4 व्यक्ति हो गए हैं। चलो बहुत बढ़िया। पी वॉज बोर्न इन इवन नंबर डेज, पी जो है इवन नंबर पे है। अच्छा, इवन ओड का आपको पता ही है। आओ अगर हम यहाँ इवन देखें, ये हमारे लिए काम की इंफॉर्मेशन है। आओ इवन देखेंगे तो आप, मैं सिर्फ देखो, ये तो आप इवन पे बना लो मार्क या आप ओड पे बना लो। तो आप देखोगे यहाँ पर अप्रैल 30 का होगा, अप्रैल के बाद यहाँ पर आपका सितंबर 30 का होगा, बाकी सब 31 के महीने, बाकी सब किस के महीने? 31 के। तो मैंने बना लिया इस तरह वाला 30 का है। तो इवन नंबर की बात कर रहा है, तो यहाँ पर कह रहा है पी वाज बोर्न इन इवन नंबर। तो आप कह सकते हो सर ये तो पी यहाँ होगा, मैं कलर चेंज कर लेता हूँ इसका, ये तो पी यहाँ होगा या फिर पी यहाँ हो सकता है। बोलो हाँ है ना। और जैसे पी आपको मिलेगा, पी और टी के बीच में आपको 4 व्यक्ति चाहिए थे, तो पी ऊपर कोई मतलब नहीं है, 1 2 3 और 4, तो यहाँ पे टी आ सकता है। यहाँ देखोगे 1 2 3 एंड 4, तो यहाँ पे टी आ सकता है। तो पी और टी के बीच में 4 हो गए, पी इवन नंबर पे हो गया। आर वाज 4th एल्डेस्ट पर्सन, आर जो है वो चौथा सबसे बड़ा व्यक्ति है। तो पहला सबसे बड़ा व्यक्ति, भाई देखो जो पहले पैदा होगा वही बड़ा होगा, जो जनवरी में पैदा हुआ वो बड़ा, जो फरवरी में पैदा हुआ उससे छोटा। तो यहाँ पर सबसे बड़ा व्यक्ति कौन होगा? आर। दूसरा सबसे बड़ा, तीसरा सबसे बड़ा, चौथा सबसे बड़ा व्यक्ति होगा ये आर, जो मई के महीने में पैदा होगा इस क्वेश्चन के हिसाब से। ठीक है ना। कोई मई में पैदा हुआ और एक व्यक्ति हुआ सितंबर में पैदा, तो मई वाला बच्चा बड़ा हो, जो पहले पैदा हो गया वो बड़ा है। सिंपल सी बात है, ये आपको पता भी है। आगे क्या लिखा है? देयर वर एज मैनी पर्सन्स बिफोर क्यू, क्यू से जितने पहले हैं, क्यू से जितने व्यक्ति पहले हैं, एज आफ्टर आर, उतने व्यक्ति आर के बाद। तो देखो क्यू कहाँ ये रहा, तो आर के बाद उतने होने चाहिए। देखो अब देखोगे आर के बाद देखोगे तो आर की पोजीशन देखोगे 1 2 3 4 5वीं पोजीशन है, नीचे से कितनी पोजीशन है? 5वीं। तो आर के ऊपर से 5वीं पोजीशन होनी चाहिए, 1 2 3 4 5। तो यहाँ पे कौन आ जाएगा? क्यू, है ना। सिंपल सी बात है। आप ये मत गिनो कि आर के बाद यहाँ 4 बैठे, 4 नहीं, सीधा काउंट करो। आर की पोजीशन नीचे से कितनी है? तो आप देखोगे सर 1, यहाँ पे देखो, इसको देखो पहले 1 2 3 4 एंड 5, तो 5, तो 1 2 3 एंड 3 4 एंड 5 होगी। नीचे में देखो आर की पोजीशन 1 2 3 4 एंड 5 पोजीशन है। तो आर की पोजीशन भी क्यू की पोजीशन भी नीचे से कितनी होगी? 5वीं होगी, है ना। तो 1 2 3 4 एंड 5। बताओ इसमें कोई समस्या है क्या? जितने आर के नीचे हैं उतने ही क्यू से ऊपर है। ठीक है। डब्लू वाज 2 months ओल्डर देन एस, डब्लू जो है 2 महीने बड़ा है किससे? एस से। तो डब्लू पहले पैदा हो गया और ये 2 महीने बड़ा है किससे? एस से। तो डब्लू और एस की बात करेंगे। और भी कुछ लिखा हुआ है क्या? यू वाज यंगर देन, ये लिख लेते हैं, यू वाज यंगर, यू यंगर है किससे? यू वाज यंगर देन क्यू, क्यू से यंगर है, लेकिन यू जो है बट नॉट यंगर देन वी, लेकिन वी से बड़ा है। आ जाओ, तो ये तो कन्फर्म है भाई। यहाँ तो क्यू को देखोगे तो क्यू के नीचे यू आने वाला है और यहाँ पे वी आने वाला है। अगर इस बात करेंगे तो क्यू के नीचे यू और वी आने वाला है, तो यहाँ पर इसकी बात हो जाएगी। बोलो हाँ है ना। लेकिन अब हमें बताना है 2 महीने का अंतर है डब्लू में और एस में। अगर आपने डब्लू यहाँ रखा तो एस यहाँ आएगा, है ना। डब्लू यहाँ होगा तो एस यहाँ आएगा। तो 2 months ओल्डर है। अब बताओ डब्लू पैदा कब हुआ आपका? जनवरी में। और एस पैदा कब हुआ है? मार्च में। तो भाई डब्लू में और एस में 2 महीने का अंतर आ गया, क्योंकि जनवरी के बाद क्या आएगी? फरवरी के बाद क्या आएगा? मार्च। और अगर आप डब्लू और एस में यहाँ रखोगे, अगर तुमने डब्लू यहाँ रखा तो एस यहाँ रखा, तो डब्लू में और एस में आप देखोगे जनवरी के बाद फरवरी, मार्च और ये अप्रैल, तो कितने महीने का अंतर आ रहा है? 3 महीने का अंतर आ रहा है। तो यानी कि ये वाला पूरा कंडीशन आपकी गलत हो जाएगी। तो क्या बनेगा? डब्लू एस पी आर क्यू यू वी एंड टी, ये आपका सही हो जाएगा। क्योंकि लास्ट वाला ऑप्शन में क्या कहा गया था कि जो आपका डब्लू है, डब्लू वाज 2 months ओल्डर देन एस, तो डब्लू में और एस में 2 महीने का अंतर, तो जनवरी और मार्च में ही 2 महीने का अंतर आपका हो सकता है। इतनी बात समझ में आई क्या? चलिए अगला क्वेश्चन देखेंगे। इसका इंग्लिश वर्जन था। चलिए 10 व्यक्ति हैं ए टू जे बाई मोबाइल्स 1 by 1 ऑन आइदर 12 और 19th ऑफ द डिफरेंट मंथ्स ऑफ ईयर वाया जुलाई, जून, सितंबर, अक्टूबर एंड दिसंबर। मतलब 2 तारीखें हैं, 5 महीने हैं और यहाँ पर ये मोबाइल खरीद रहे हैं। ठीक है ना। आओ तो इसको थोड़ा सा छोटा कर लिया जाए। आप लोग फटाफट करने की कोशिश करेंगे। देखते हैं कौन कौन सा महीना है। तो ये आप कह सकते हैं मंथ प्लस डेट दोनों आपके पास आ गए। तो महीने आपके हैं जून, जुलाई, सितंबर। मैं यहाँ लिखता हूँ जून। जून की 2 तारीख हैं 12 और 19। फिर ये जुलाई, जुलाई की भी 2 तारीख है 12 और 19।
जुलाई के बाद जून जुलाई सितंबर अक्टूबर, सितंबर की 12, सितंबर की 19, जुलाई के बाद अक्टूबर 12, 19 और सितंबर के बाद अक्टूबर के बाद दिसंबर, दिसंबर की 12 और ये 19। तो ये आपके इस तरह से हम करते हैं। ये आपका डेट प्लस मंथ दोनों आ गया, ठीक है ना। चलिए, हाँ लिखा है। अच्छा एक बात और लिखी है, बहुत बेहतरीन क्वेश्चन बनेगा ये। नो टू कॉन्जिक्यूटिव नेम्स पर्सन अकॉर्डिंग टू द अल्फाबेट ऑर्डर बाई मोबाइल नियर टू ईच अदर। मतलब एक ऐसे व्यक्ति जो कॉन्जिक्यूटिव हो, जैसे यहाँ पे हमने बी लिखा, बी, तो बी का कॉन्जिक्यूटिव क्या होगा, ए और सी, ये कभी एक साथ नहीं बैठ सकते। मान लीजिए यहाँ पे क्या आ गया जी, तो जी के बाद क्या था एच, इससे पहले क्या था एफ, यानी कि ये कभी एक साथ नहीं बैठेंगे। दो कॉन्जिक्यूटिव कभी भी एक साथ नहीं बैठेंगे, ठीक है ना। चलो लिखा हुआ है 3 पर्सन बाई मोबाइल बिटवीन आई एंड जी। आई और जी के बीच में कितने व्यक्ति हैं भाई, 3। चलो आई और जी के बीच में कितने हैं, समझ में आ रहा है, आई और जी के बीच में कितने व्यक्ति हैं, 3। ये लो आई और जी के बीच में 3 व्यक्ति आ गए। आई का जो बर्थ है वो विषम संख्या वाले महीने में हुआ है, जिसमें विषम संख्या में ही दिन है। मतलब समझिएगा, बहुत अच्छी इंफॉर्मेशन है। आई बोर्न इन ओड नंबर मंथ, मतलब ओड नंबर मंथ देखोगे आप तो ओड नंबर मंथ कहोगे सर, ओड नंबर मंथ, ओड नंबर मंथ और ओड नंबर डे, तो आप कहोगे सर मंथ में देखोगे, मैं सिर्फ लिख रहा हूँ। तो यहाँ पर जुलाई 7वां महीना है, ओड नंबर मंथ है। सितंबर 9वां है, तो ये भी ओड नंबर मंथ है। बाकी 10वां हो जाएगा, ये 11वां हो जाएगा, ये 6वां हो जाएगा। तो ओड नंबर मंथ, ओड नंबर मंथ आपके पास जुलाई और क्या है सितंबर, ठीक है, ओड नंबर मंथ। और विच हैज ओड नंबर डेज, और जिसमें भी ओड नंबर डेज हैं। अब देखो ओड नंबर मंथ तो आपका सितंबर है, लेकिन सितंबर में कुल डेज कितने हैं, 30 हैं, तो ये तो नहीं हो सकता। तो यानी कि इसका काम हो गया खत्म। तो यानी कि जुलाई में बैठेगा, जुलाई में बैठेगा कौन, आई बैठेगा। अब आई या तो यहाँ आ सकता है या आई यहाँ आ सकता है। ये देखिए मैंने दोनों कंसेप्टों को यहाँ पे मर्ज करने की कोशिश की। अगर क्वेश्चन पसंद आ रहा है ना, मजा आ रहा है तो बताइएगा जरूर, है ना, कमेंट में जरूर बताया करो आप लोग, ठीक है ना। मैं हमेशा कहता हूँ, मैं आपको कभी नहीं कहता हूँ भैया चैनल सब्सक्राइब कर दो, बहुत छोटा चैनल हमारा है। मैं आपको ठीक ठाक क्वेश्चंस करवा रहा हूँ जो आपकी हेल्प कर सकते हैं। तो प्लीज़ इतना तो बनता है आपका भी फर्ज कि एक अंगूठे का निशान तो दिखा दिया करो, थोड़ा बहुत शेयर भी कर सकते हो आप, ठीक है ना। चलिए, तो ये आई हो गया। और आई और जी के बीच में कितने व्यक्ति थे, 3। तो ऊपर तो कोई मतलब नहीं है, 1 2 3, तो यहाँ पे जी आ सकता है। अगर यहाँ जाओगे तो 1 2 और 3, तो यहाँ पे कौन आ सकता है, जी। तो 2 कंडीशन हमारे पास बन गई, आई और जी के बीच में 3 हो गया, ठीक है। चलिए आगे देखेंगे। जे बाई मोबाइल 3 पर्सन बिफोर एच, बिफोर आ गया एच, यानी कि जे और एच में 2 व्यक्तियों का गैप रहेगा। जे में और एच में कितने व्यक्तियों का गैप रहने वाला है, 2, गैप ऑफ 2, जे और एच। आइए, तो जे और एच को रखना है, रखवाते हैं। आओ, अगर तुमने जे यहाँ रखा, समझने की बात करो, जे यहाँ रखा 1 2, तो यहाँ एच, क्योंकि आई और एच दोनों कॉन्जुगेटिव हो जाएंगे, एक साथ नहीं आ पाएंगे। जे आपने यहाँ रखा तो आई के बाद तो जे आएगा, तो जे यहाँ नहीं आ सकता, जे यहाँ भी नहीं आ सकता। जे अगर आपने यहाँ रखा तो 2 व्यक्ति बीच में, तो 2 व्यक्तियों के बीच में यहाँ पर एच आ सकता है क्या, बिल्कुल नहीं आ सकता, क्योंकि जी के बाद क्या आएगा एच। तो यहाँ पर 2 व्यक्ति तो आ ही नहीं सकते, यहाँ पे 2 व्यक्ति तो आ ही नहीं सकते, बोलो हाँ है ना। चलिए, अब आपने रखा जे, मान लेते हैं यहाँ पे आपने जे रखा, यहाँ पे 1 मिनट, जे यहाँ पे आ गया आपका, 2 व्यक्ति बीच में, तो 2 व्यक्ति बीच में यहाँ पे एच आ सकता है क्या, बिल्कुल आ सकता है, क्योंकि जी के कॉन्जुगेटिव क्या होगा, एफ और एच, ठीक है ना। बाकी दो कोई कंडीशन यहाँ पे नहीं बन पाएगी, ठीक है। आओ यहाँ पे देखो, अगर आपने जे यहाँ रखा 2 व्यक्ति बीच में, तो यहाँ तो कोई कंडीशन बन नहीं सकती एफ के लिए। जब आपने जे अगर यहाँ रखा 2 व्यक्ति बीच में, तो यहाँ पर एच नहीं आ सकता, क्योंकि एच और आई क्या हो जाएंगे, कॉन्जुगेटिव। जे यहाँ आ नहीं सकता बिकॉज ऑफ आई, जे यहाँ आ नहीं सकता बिकॉज ऑफ आई। अगर आपने जे यहाँ रखा 2 व्यक्ति बीच में, तो यहाँ पर कौन आएगा, एच, और जी और एच कभी एक साथ हो नहीं सकते। जे अगर आपने यहाँ रखा तो 2 व्यक्ति यहाँ बीच में आ गए, 2 व्यक्ति अगर बीच में आएंगे, यहाँ पे देखो, यहाँ पे 2 व्यक्ति अगर बीच में आएंगे तो 1 और 2, तो यहाँ पे कौन आ सकता है, एच, ये बन सकता है। जी और एच की कहानी बन सकती है, सही बात है ना। जे और एच के बीच में 2 व्यक्ति तो आने वाले हैं, तो जे और एच यहाँ बन सकता है। चलो, तो इसको मैं यहाँ से थोड़ा सा हटा देता हूँ, इसको, इस एच को यहाँ से हटा रहा हूँ, ये जे, 1 मिनट, ये जे और ये जे, ठीक है ना। अब देखो जे कितने आ गए, 2, जे कितने आ गए हमारे, 2 आ गए, ठीक है ना। जे और एच के बीच में 2 आ गए, ठीक है। चलो, एफ बाई मोबाइल नियर टू एच, एफ जो है एच के नियर खरीदता है, एफ जो है मोबाइल एच के नियर खरीदता है। देखो एच के नियर खरीदेगा तो एफ जो है यहाँ तो आ नहीं सकता, क्योंकि जी के बाद एफ हो जाएगा, कॉन्जुगेटिव तो हो नहीं सकते, तो एफ यहीं पे आ सकता है क्या, एफ यहीं पे आएगा, आ सकता है क्या, यहाँ पे एफ आएगा। एच के नियर रखूंगा, आपने एफ यहाँ रखा तो जी और एफ दोनों कॉन्जुगेटिव हो जाएंगे, तो ये तो मामला गड़बड़ हो गया, क्योंकि जी और एफ तो कॉन्जुगेटिव हो गए, ठीक है ना। बहुत बढ़िया क्वेश्चन है, पीओ लैक।
एच बाई मोबाइल जस्ट आफ्टर ई, जो सी है सी बाई मोबाइल जस्ट आफ्टर ई, ई के जस्ट बाद कौन खरीदता है सी, तो ई के जस्ट बाद सी, दो कंडीशन बन सकती है लेकिन हम यहाँ लिख देते हैं ई के जस्ट बाद कौन खरीदता है सी, ठीक है, सी बाई मोबाइल जस्ट आफ्टर ई। मोर देन 3 पर्सन बाई मोबाइल बिटवीन ई एंड बी, ई और बी के बीच में मोर देन 3 यानी कि 4 तो कम से कम होने चाहिए, ठीक है। और एक बात और है, डी बाई मोबाइल बिफोर ए, डी जो है ए से पहले, डी जो है ए से पहले मोबाइल खरीदता है। आओ भाई कंडीशन को सेट करो, मान लो तुमने ई यहाँ रखा और सी यहाँ रखा, तो ए और सी रखने का मतलब हो गया कि बी ऐसी जगह होना चाहिए जहाँ पर आपकी कम से कम 4 व्यक्ति हों, तो 1 2 3 और 4 से ज़्यादा तो होने चाहिए, 4 मतलब 3 से ज़्यादा यानी कि 4 तो होने चाहिए, ठीक है ना। तो यहाँ तो आ नहीं सकता, तो बी को आप यहाँ रख लो, तो देख सकते हो ई सी के जस्ट नीचे आ गया और ई और बी के बीच में मोर देन 3 आ गए, है ना। और डी जो है ए से पहले आएगा, तो ये डी रखो यहाँ पे रखो ए, काम खत्म। वेरीफाई कर सकते हैं क्वेश्चन को, बताइए समझ में आया क्या। बहुत बेहतरीन क्वेश्चन आपका ये रहने वाला है, बहुत बढ़िया क्वेश्चन आपका बनेगा ये, ठीक है। चलिए आई थिंक सबको समझ में आया होगा, जरूर क्वेश्चन को अपने आप करते हुए जरूर चलें, ठीक है ना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन स्टार्ट देखिएगा। जैसे मैंने आपको कहा है हर टाइप के मैं आपको 4 क्वेश्चन कराऊंगा, ठीक है ना। चलिए और हूबहू आपके क्वेश्चन ऐसे एग्जाम में इसी पैटर्न के मिल जाएंगे, टेंशन मत लेना। 8 persons LM and OP Q R S and S are attending a seminar different months of मार्च, थोड़ा फटाफट लिखेंगे, मार्च के बाद अप्रैल के बाद मई के बाद जून जुलाई अगस्त के बाद सितंबर अक्टूबर, ये सितंबर और ये आपका अक्टूबर। टेंशन मतलब देखो हम यहाँ पर 8 व्यक्ति ले रहे हैं, कहीं पर 10 व्यक्ति भी ले रहे हैं, तो क्वेश्चन एग्जाम में आएगा। तो फटाफट इसमें क्या करेंगे, जो 30 दिन के महीने हैं उन पर हम टिक कर लेंगे। अप्रैल हो गया, मई जून हो गया, जुलाई अगस्त सितंबर हो गया, ये 30 वाले हैं, बाकी सभी 31 वाले हैं, ठीक है ना। इसमें किसी को कोई भी समस्या आने वाली नहीं है। चलिए अब क्या हुआ, आर पी से पहले 3 व्यक्ति द्वारा संगोष्ठी में भाग लेता है, मतलब आर अटेंड द सेमिनार 3 persons बिफोर पी, बिफोर का मतलब 2 व्यक्तियों का गैप हो गया, यानी कि पी और आर के बीच में कितने व्यक्ति आने वाले हैं, 2 व्यक्ति आने वाले हैं। पी और आर के बीच में कितने व्यक्ति आने वाले हैं, 2 व्यक्ति आने वाले हैं। 1 मिनट देखेंगे कोई क्वेश्चन रह गया क्या हमारा, 1 मिनट का समय दीजिए मुझे। हाँ चलो बाद में, क्योंकि ये क्वेश्चन आया हुआ था जो क्लर्क में आया था। चलो खैर देखिए क्या लिखा था, आर अटेंड द सेमिनार 3 पर्सन बिफोर पी, तो पी से 3 व्यक्ति पहले, यानी कि गैप कितने का होगा, 2 का होगा। यहाँ पे कौन आने वाला है, आर, तो पी से 2 व्यक्ति पहले कौन आ गया हमारा, आर आ गया। इसमें कोई समस्या तो नहीं है, चलो ठीक है। फिर क्या लिखा है, ओनली 2 persons अटेंड बिटवीन पी एंड एन, पी और एन के बीच में केवल 2 व्यक्ति हैं। अगर हम पी रखेंगे 2 व्यक्ति बीच में, तो एन तो यहाँ नहीं आ सकता, तो एन को यहाँ पे रखेंगे, तो 2 व्यक्ति बीच में, तो पी और एन के बीच में कितने व्यक्ति आ गए, 2। आगे देखें, अगर हम देखें इसको तो 1 2 3 4 5 6 और 7 हमारे पास टोटल मंथ कितने हैं, 3 3 6 और 2 8, तो 2 कंडीशन बन सकती है क्या। अगर मैं आर को यहाँ रख लूँ 2 व्यक्ति बीच में, तो यहाँ पे कौन आ जाएगा पी, 2 व्यक्ति बीच में, तो यहाँ पे कौन आ सकता है एन। दूसरी कंडीशन क्या बन सकती है बेटा, कि अगर हमने आर यहाँ रखा 2 व्यक्ति बीच में, तो पी यहाँ आ सकता है, और 2 व्यक्ति बीच में, तो यहाँ पे कौन आ सकता है एन, ठीक है ना। तो ये 2 कंडीशन बन रही है, इसके अलावा कोई कंडीशन यहाँ पे नहीं बन सकती है। चलिए, द नंबर ऑफ पर्सन्स अटेंड्स बिफोर एन, जितने व्यक्ति एन से पहले अटेंड करते हैं, इज द सेम एज द नंबर ऑफ पर्सन अटेंड आफ्टर ओ, उतने ही व्यक्ति ओ के बाद, ठीक है ना। एन के पहले जितने हैं, एन के पहले देखो 1 2 3 4 5 6 7वीं पोजीशन ओ की है, तो ओ की भी 1 2 3 4 5 6 और 7वीं पोजीशन ओ की यहाँ हो जाएगी। यहाँ देखेंगे एन को, तो सबसे लास्ट में है, तो ओ यहाँ पहुँच जाएगा, ठीक है ना। मैंने बता रखा जितनी पोजीशन है उसकी, अगर नीचे से इतनी है तो ऊपर से दूसरे वाले व्यक्ति की पोजीशन उतनी ही आनी जरूरी है। एस अटेंड्स 2 persons बिफोर एम, यानी कि एस और एम के बीच में एक व्यक्ति का गैप आएगा, क्योंकि 2 persons बिफोर कह रहा है, तो एस अटेंड्स 2 persons बिफोर एम, ठीक है। एस का जो है वो एम से 2 पहले हो गया, तो एस और एम यहाँ हो सकता है और एस और एम यहाँ हो सकता है, तो 2 कंडीशन भी बन रही है। आगे देखते हैं कुछ लिखा है क्या, एस डज नॉट अटेंड इन द मंथ विच हैव एन ओड नंबर ऑफ डेज, एस जो है ओड नंबर ऑफ डेज में अटेंड नहीं करता, ध्यान रखना ओड मंथ का और ओड डेज का। चलिए तो अब हम देखते हैं, अगर हमने कंडीशन यहाँ बनाया, अगर हमने यहाँ पे एस रखा होता तो यहाँ पे एम रखेगा, तो एस और एम, तो एस में जो मई है उसमें तो 30 दिन होते हैं, बोलो है ना, 31 होते, सॉरी 31, और वो 31 में नहीं हो सकता, हटाओ।
अगर मैं एस को यहाँ रखूंगा तो एक बीच में तो एम यहाँ नहीं आ पाएगा, अगर मैंने एस यहाँ रखा एक बीच में तो एम यहाँ आएगा, लेकिन एस तो 31 वाले में आ जाएगा। तो इसका मतलब ये कहानी तो हो गई धुआं, ठीक है ना, धुआं हो गई। तो अब यहाँ देखो एस यहाँ हो नहीं सकता, एस को अगर मैंने यहाँ रखा, क्योंकि एस अगर आएगा जून में तो जून में कुल कितने दिन होते हैं, 30 दिन होते हैं, तो यहाँ रखा जा सकता है एक बीच में, तो एम यहाँ आ सकता है। एस यहाँ हो नहीं सकता और यहाँ तो कोई कंडीशन बन ही नहीं सकती। ठीक है, चलिए बस एक कंडीशन रहेगी, इस पर आप 2 व्यक्ति रह गए, इसको भी मैनेज करो। विषय नंबर डे, क्यू अटेंड्स आफ्टर एल, क्यू जो है एल के बाद करता है, जो क्यू है वो करेगा एल के बाद। तो आपका सीक्वेंस बन गया ORL SP MQ एंड एन, ठीक है ना। तो ये आपका सीक्वेंस बन गया। तो बहुत बढ़िया क्वेश्चन था ये एग्जाम के हिसाब से, और जो मैंने आपको कॉन्जिक्यूटिव वाला क्वेश्चन कराया ना उसको आप बहुत ढंग से कीजिएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। ये भी आपका डे बेस है ना, मंथ में डेट मैंने आपको करा दी और मंथ आपका चल ही रहा है। आइए देखते हैं क्या लिखा है। FGHIJK और L 7 पर्सन्स हैं, ठीक है ना। एक ही माह है, उसमें मई जून जुलाई अगस्त सितंबर में काम कर रहे हैं ना। जी सम दिनों में करता है, ठीक है। अच्छा ये क्वेश्चन मैं आपको होमवर्क दे रहा हूँ, ये क्वेश्चन आपके लिए क्या रहेगा, होमवर्क रहेगा, ठीक है ना। तो सम दिनों में है और HC से 2 महीने पहले उपस्थित होता है, HF के बीच में केवल एक व्यक्ति ही है, JF के 3 महीने बाद। ये क्वेश्चन आपके लिए रहेगा होमवर्क। मुझे आप कमेंट में बताएंगे ताकि मुझे भी पता लग जाए कि मेरे ऐसे कितने स्टूडेंट्स हैं जो मुझे देख रहे हैं और मेरी बातों को मान भी रहे हैं, ठीक है ना। ये आपके लिए रहेगा होमवर्क का क्वेश्चन, ठीक है ना। चलिए इसके साथ साथ अब हम जो नेक्स्ट लेक्चर आपको देंगे वो देंगे आपको किसका, हम ईयर बेस पजल, जहाँ पर आपको एक ईयर दिया जाता है और उसी ईयर के बिहाफ पर आपसे क्वेश्चंस करवाए जाते हैं, ठीक है ना। तो आज हमने लगभग आपको 3 क्वेश्चंस कराए हैं। एक क्वेश्चन मुझे और करवाना था, वो आज शायद टाइपिंग में रह गया, तो उसको मैं देखूंगा, ठीक है ना। ये क्वेश्चन आप मुझे करके बताएंगे। तो नेक्स्ट लेक्चर आपका होगा किसका, आपका ईयर बेस का। तब तक के लिए थैंक यू, जय हिंद, जय भारत।